गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे गार्डन के सूखे पत्तों से मिट्टी कैसे बनाएं, या कागज़ हो, गत्ते हों, अंडे की ट्रे हो, इन सब से हम मिट्टी आसानी से बना सकते हैं। और ये ग्रो बैग में जो पत्तियों का मिश्रण बनाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ब्लैक गोल्ड खाद बनकर तैयार होगा। गार्डन के सूखे पत्ते इकट्ठा कर लो, पत्तों को छोटे छोटे डंडियों को उसमें काट लो, इसमें जल्दी गलेंगे जो टहनियाँ होती हैं। एक गड्ढे में या ड्रम, बड़े प्लास्टिक के कंटेनर में या पत्तों की परत बिछाएं। हर परत पर थोड़ा सा गोबर की खाद, पुरानी कंपोस्ट या थोड़ी सी मिट्टी डालें। थोड़ी सी पुरानी कंपोस्ट, थोड़ी सी मिट्टी डालें ताकि सड़ने वाले सूक्ष्म जीवी मिल जाएं। हल्का हल्का पानी छिड़के, सामग्री नम रहे लेकिन बहुत गीली ना हो दोस्तों। 15-20 दिन में ढेर को पलट दें ताकि हवा मिलती रहे। लगभग 2-4 महीने गर्मी में और 4 से 6 महीने सर्दी में। बाद में काले भुरभुरे और मिट्टी जैसी बन जाएंगे दोस्तों। ये देखो माली बाबा लेकर आ रहे हैं, जो गार्डन में से हम पत्तियाँ निकलती हैं, मिट्टी होती है, इसमें इकट्ठा कर रखा था हमने नाव में। अब इसके सारे सूखे पत्ते वत्ते इसमें भर देंगे। एक बार सूखी परत, कुछ गीले पत्तियाँ भी हैं। और दोस्तों ये सब हम इस कंटेनर में भर देंगे ताकि हमारी ये दोबारा ग्रो बैग पूरा भर जाए। जिस ग्रो बैग में से हमने 3 महीने के करीब की पत्तियों का खाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं, कई लोग पूछते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में इतनी मिट्टी कहाँ से लाते हो आप। तो दोस्तों ये हमने ग्रो बैग में जो अपने छत से झाड़ू लगाते हैं पत्तियाँ, उन पत्तियों की ये मिट्टी है। और ये पौष्टिक भी होती है और खाद का भी काम करती है। तो आज इस मिट्टी को हम छान लेते हैं दोस्तों। ये जो थोड़ी सी अभी कच्ची हैं पत्ते, तो ये देखो, इस मिट्टी को हम छान लेते हैं। इसमें कोई कंकड़ पत्थर, ये देखो निकले कंकड़ पत्थर, कोई पन्नी वन्नी, तो ये सब हम इसको इधर करते जाएंगे। और ये हमारी बिल्कुल बढ़िया खाद ब्लैक गोल्ड, ये पत्तियों की खाद है दोस्तों। हर बार जब हम अपने गार्डन में से पत्तियाँ निकालते हैं और झाड़ू लगाते हैं, उसकी खाद और मिट्टी है, इसी की मिट्टी बन जाती है। इसीलिए मुझे ज़्यादा बाहर से मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये मिट्टी हल्की भी होती है। दोस्तों अब ये मिट्टी छान कर हमने दिन भर की धूप के लिए रिचार्ज होने के लिए रख दी। क्योंकि जब किसान कोई भी फसल उगाते हैं, अगली फसल के लिए खेत की जुताई कर 15-20 दिन के लिए खेत को खाली छोड़ देते हैं। अब हमारे पास ट्रैक्टर बैल कुछ नहीं है, हम तो गमलों में खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने जो ये पत्तियों की मिट्टी झाड़ू लगाकर छत पर से इकट्ठी करते थे हम एक बोरे में, और उसका हमने ये इतना सुंदर मिट्टी और खाद, इसी मिट्टी से हम हमारे पौधे एकदम उपजाऊ रहेंगे और हमें किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पत्तियों में सभी तरह के। और ये मिट्टी वो है जो अभी कंकड़ है, इसको भी रिचार्ज के लिए छोड़ दिया। शाम को देखते हैं इसको हल्का सा किसी चीज़ से कूट पीट के इसमें से और मिट्टी निकलेगी। और कूड़ा कबाड़ जैसे जड़ वड़ जो कच्चा खाद है अभी, उसको दोबारा नीचे किसी गमले में या उसमें भर देंगे दोस्तों। तो ये है हमारा ब्लैक गोल्ड। देख रहे हैं दोस्तों कितना प्यारा पत्तियों का खाद हमें मिला है। ये देखो दोस्तों, ये देखो। इसीलिए हम कहते हैं कि छत पर गार्डनिंग करो, हेल्थ को भी सही रखो और पॉकेट मनी भी बचाओ, और ताज़ा और बिना किसी पेस्टिसाइड्स की सब्जियां फल उगा के खाओ। अभी ये 2 बोरे और हैं, इसमें हम फिर से भर देते हैं अपनी छत की झाड़ू लगाई हुई मिट्टी, और ये इसमें से निकालते हैं।
कंकड़ है ना, कंकड़ निकल जाते हैं मिट्टी छानने से। हाँ, पत्ते पत्ते उसमें डाल देंगे, कंकड़ निकल जाएंगी, साफ़ सुथरी मिट्टी हो जाती है, जैसे खेत में वो करते हैं ना। ये देखो ब्लैक सोना है बाबा, ये गार्डनर के लिए ये ब्लैक सोने से कम नहीं है, क्योंकि ये पत्तियों का खाद सबसे बढ़िया होता है। और ये बेचते हैं भाई, ये मिलता नहीं, ये वाला खाद कहीं नहीं मिलेगा, और ये ऑर्गेनिक बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं ना ऑर्गेनिक। दोस्तों ये मिट्टी हल्की भी रहती है और आपके पौधों के लिए खाद का काम भी करती है। इस तरह से बनाई गई मिट्टी में आपको खाद भी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पत्तियां अपने आप में खाद है। पत्थर वत्थर थे मिट्टी में, वो निकल गए, जितने भी जैसे धागे से बांधते हैं हम, वो धागे इकट्ठे हो जाते हैं। ये पत्तियों का खाद था, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं हम कट्टे में। अब ये देखो इतना बड़ा ग्रो बैग है, सारा पत्तियों से ही भरा है हमने। अब इसमें कितनी मिट्टी डालेंगे, इतने बड़े बैग में 3 किलो मिट्टी मुश्किल से डालेंगे दोस्तों। बारिश का मौसम हो रहा है, इसलिए हमने मिट्टी छान के भर दी है इसमें। है नहीं, अच्छी वो है ना, इसमें देखो कंकड़ पत्थर सारे देते हैं ना, उसी में सारा चीज डालते रहते हैं। अब गड्ढा तो नहीं, 1 साल के अंदर उसको जब करते हैं ना तो टरको निकलता है। अब ये देखो 6 महीने में हमारा ये क्या भरा था हमने, आज फिर पूरा भर गया है, खाली इसी में मट्टी डालेंगे थोड़ी सी। तो दोस्तों बारिश आ चुकी थी दिल्ली में, आज हमने अपने टिकोमा की भी रिपोर्टिंग की। छोटे गमले में था, अब इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही थोड़ा बड़ा गमला दे दिया हमने। और हम सब कबाड़ से जुगाड़ करते हैं। ये भी देखो पेंट की बाल्टी थी, इसमें हमने लगा दिया दोस्तों। ये रेड कलर का टिकोमा है, और ये छोटा सा गार्डन का ओरियो। शाम का टाइम हो चुका है। बस देख लो 3 किलो मिट्टी डाली है इतने बड़े उसमें हमने। अब इसमें कुछ भी बोएंगे ना बाबा, वो उगेगा भी। ये हाथी कान हमारे यहाँ अपने आप उग के आ गया है। कोई बल्ब रह गया होगा ट्रांसप्लांट में, वैसे हमारे पास है दूसरे गमले में। ये बाबा ने आज लगा दिया है दही के डब्बे में। जुगाड़ बढ़िया बने का बाबा बाबा ऐसे ही जुगाड़ बनाते, हम तो कबाड़ से जुगाड़ बना बना के गार्डन बना दिया है। ये हमारा टब टूट गया था, और ये जो हमारी वाटर कैबेज फिर हमने आज बाल्टी में पानी भर के रखी है। हाथी कान भी हमने आज ही रिपोर्टिंग की है हाथी कान की। और ये रात के टाइम फ्लावर खिले हुए कितने सुंदर लग रहे हैं, तो हमने बाल्टी में भर दिया। कल नया टब लाएंगे। बाल्टी में पानी भर के अभी तो लगा दिया है वाटर कैबेज। पता नहीं टब कैसे टूट गया, पानी लीकेज हो रहा था। तो दोस्तों गार्डनर बहुत मेहनत करते हैं हम, जब जाके एक वीडियो बनती है। तो गार्डनर सच में ही बहुत मेहनत करते हैं। एक एक पौधे में 6 महीने में 3 महीने में फल फूल आता है, जो आपके सामने हम हार्वेस्टिंग करके दिखाते हैं दोस्तों। ये रात का सुंदर सुंदर सा व्यू। और दोस्तों देखो आज बाबा ने एक मनी प्लांट का भी गमला तैयार किया। बहुत सारे बल्ब हो रखे थे हमारे पास, तो ये दूसरे गमलों में जम लग गए थे, वहाँ से निकाल कर एक गमले में सारे बल्ब लगा दिए हैं। अब बाबा ये लगाएंगे बाबा सिंगोनियम।
नीचे ये भी हमारे गमलों में बहुत सारे उग गए थे, ये भी बाल्ट उसमें लगाएंगे बोतलों में। ये देखो दोस्तों, ये कबाड़ से जुगाड़ है हमारी कैंपा कोला की बोतल जो हम पी के फेंक देते हैं। इसमें लगा रहे हैं बाबा सिंगोनियम का पौधा सभी में। ये देखो, ये तो भर जाएंगे बाबा इसमें। हाँ, ऊपर बेकार भी रहते हैं पौधे, पौधे फेंकने का मन भी तो नहीं करता ना, इनके अंदर भी जी होता है, और है ना। तो मैं तो इसलिए एक भी पौधा फेंकती नहीं हूँ, किसी को दे देती। तुलसी के पौधे भी है, आपको जिसको चाहिए ले जाओ। फिर कल परसों गाड़ी में रख के मैं लोधी गार्डन जाऊँगी तो सुबह के टाइम बांट दूँगी। बेशक आप सारी तुलसी बांट दो, बांटने के लिए ही बनाई थी ये तुलसी उस दिन। हाँ, ज़्यादा छोड़। ये देखो दोस्तों, ये सिंगोनियम। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नई किसी वीडियो में नई जानकारी में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों आपका एक कमेंट मेरे हौसले को बढ़ाता है। और वीडियो कैसी लगी आपके लिए नई नई गार्डनिंग की जानकारी मैं लाती रहूँगी। और ये देखो, हमने कबाड़ से जुगाड़ करके ही सारी गार्डनिंग की है। वैसे तो गार्डनिंग का बहुत महंगा शौक़ है। और ये पत्ती देखो, मॉन्स्टेरा की पत्ती, नई पत्ती निकल रही है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय दोस्तों। राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम।